Hello, my dear hustlers. Welcome back to my channel Discipline with Anshika. And today is day 5 of our Focus 7 series. Okay, so आज का टॉपिक है डोपामिन रीसेट. देखो, इस फोन को चाहे आप साइड रख दो, आराम से सुनो. आज आपको ऐसा लगेगा कि हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं. ठीक है, कोई शुगर कोटिंग नहीं. शुगर कोटिंग पिछली वीडियोस में भी नहीं थी, बट ये कुछ ज़्यादा ही रियल टॉक होगी. ठीक है, तो फ़ोन को साइड में रख लीजिए, ईयरफोन लगा लीजिए और सुनते रहिए. देख यार, तेरा ब्रेन ना चीप रिवॉर्ड्स का एडिक्टिव हो चुका है. चीप रिवॉर्ड्स क्या है? तुझे इंस्टेंट रिवॉर्ड है, जैसे इंस्टाग्राम देखता है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, लास्ट टू लास्ट रिवॉर्ड मिल गया. ठीक है, तो अब तो एफर्ट करने जाएगा ना अपनी बॉडी के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो तुझे एक्सपेंसिव लगेंगे. बिकॉज तेरे माइंड में तो ये होगा ना कि यार हर चीज़ में 10-15 सेकेंड में रिवॉर्ड मिल रहा है. अब एक बात समझ कि जैसे तू पिछले 2 साल से 1 साल से लगातार रील देख रहा है. ठीक है, एडिक्टिव हो गया इस चीज़ का, तो तेरे दिमाग में तो 1 साल से कोई एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, तो दिमाग में तो स्टोर होगी ना यार. ऑफकोर्स होगी, 21 दिन में हो जाती है. तो आपके माइंड को ऐसा लग रहा है कि हाँ, सारी चीज़ों में जल्दी रिवॉर्ड मिलता है, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड लास्ट. ठीक है, तो आज का एक फोकस 7 का सिंपल फंडा है कि भाई डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करना है. अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ना हम रीसेट करेंगे भाई, बिकॉज बिना रीसेट किए तुम नहीं कर पाओगे. देखो, स्टेप 1 क्या है? अब तुम ट्रैप को ना समझो. इस ट्रैप को समझना है कि है क्या. देख, डोपामिन प्रॉब्लम ये है कि ये वो बुरा नहीं है, लेकिन तू जिस चीज से उसे कंज्यूम कर रहा है ना, वो गलत चीज है. इंस्टेंट कर रहा है, रील से, जंक फूड से, रैंडम स्क्रॉलिंग से नहीं करना है. हमें एफर्ट बेस्ड डोपामिन चाहिए. डोपामिन इज नॉट बैड थिंग. ये अपने दिमाग से निकाल दो कि डोपामिन बुरा है. नहीं, डोपामिन अच्छा है, लेकिन वो किस चीज से मिल रहा है, कितने टाइम में मिल रहा है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. देख, हमें एफर्ट बेस्ड डोपामिन चाहिए, जिसके लिए स्टडी है, वर्कआउट है, या फिर स्किल बिल्डिंग है, ऐसी चीजें. देख, तेरा ब्रेन ना अब इंस्टेंट को नॉर्मल समझने लग गया है, और इसीलिए स्लो प्रोग्रेस उससे टॉलरेट नहीं हो रही है. ये भाई इतना धीरे थोड़ी होता है प्रोग्रेस कि तू 1 साल पढ़ेगा, उसके बाद पेपर होगा, उसके बाद 3-4 महीने बाद रिजल्ट आएगा. तेरे दिमाग में ओ भाई, ये तो बहुत लंबी प्रोसेस है. इसी को हमें रीसेट करना है. स्टेप 2 क्या है? 24 आवर रीसेट रूल. देख, ये एक डिफरेंट अप्रोच है. क्या करना है? पूरा डिटॉक्स नहीं करना है हमें, हो भी नहीं पाएगा. ठीक है, एक रूल है बस कि 24 आवर्स तक तुझे कोई इंस्टेंट डोपामिन नहीं लेना है. बस यही करना है. इंस्टेंट डोपामिन कैसे? बिना एफर्ट के नहीं लेना है. डोपामिन चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इंस्टेंट ना हो, एफर्ट के साथ हो. अब देख, क्या करना है? फोन तब खुलेगा हमारा जब हमने एक फोकस टास्क कंप्लीट कर लिया हो. एक फोकस टास्क ले, 2 घंटे पढ़ाई करनी है, इस टॉपिक को ले लिया, ये टॉपिक पूरा करके हम उठेंगे, उसके बाद फोन लेंगे. ठीक है, म्यूजिक तब बजेगा जब वर्कआउट फिनिश हो गया. ठीक है, पहले 1 घंटे का या 45 मिनट का वर्कआउट करेंगे, उसके बाद ही म्यूजिक सुनेंगे, वरना म्यूजिक बजेगा ही नहीं. आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 24 घंटे निकल जाए. एंटरटेनमेंट या फिर रील्स वगैरह जो ये तुम्हारा जो भी एंटरटेनमेंट है, वो तब होगा जब एक प्रोडक्टिव ब्लॉक कंप्लीट हो जाए. ठीक है, ये चीज अब क्या इफेक्ट करेगी भाई? ये तुम्हारे रिवॉर्ड को स्वैप करेगी. तुम्हारे माइंड को ना थोड़ा पता चलेगा कि हाँ, थोड़ा सा टाइमिंग मांगता है डोपामिन, इतना जल्दी नहीं होगा, तो उसे थोड़ा थोड़ा ऐसे वो रीसेट करने की खुद को कोशिश करेगा. स्टेप 3 क्या है? मॉर्निंग कंट्रोल. मॉर्निंग कंट्रोल हो गया, फुल डे कंट्रोल हो गया. ये पहले की वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए शायद हर वीडियो में एक बार तो बोल ही देती हूँ. क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ चली गई ना, 7 वीडियो में से एक भी वीडियो में से ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में चली गई, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा तुम्हारी लाइफ में, ट्रस्ट में. सुबह के 90 मिनट, मतलब ये मान लो 1.5 से 2 घंटा, कोई स्क्रॉलिंग नहीं करनी, कोई रैंडम इनपुट नहीं लेना है. क्यों नहीं लेना है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ना सुबह सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है. ठीक है, अगर सुबह सुबह ही उसे ऐसे चीप सा डोपामिन मिल गया जो तुम पिछले 1-1.5 साल, 2 साल, 3 साल से दे रहे हो, उठते ही रील चलाने लग गए 10-15, तो भाई तुम ना मुझे करके दिखा देना पूरा दिन प्रोडक्टिव. नहीं कर पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना. तुम्हारा दिमाग बार बार वो इंस्टेंट डोपामिन की तरफ भागेगा, तुम्हें रील्स की तरफ अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, तो तुम्हें पूरा दिन फिर लो एफर्ट ही लगेगा. तो अपनी मॉर्निंग सही करो. दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू. ठीक है, अगर मॉर्निंग के भाई 2 घंटे तुमने प्रोडक्टिव कर लिए ना, तुम्हारा ब्रेन पूरे 24 घंटे तुमसे प्रोडक्टिव अपने आप करवा देगा. समझ गए?
तो ये करना है। उसके बाद स्टेप 4 क्या है भाई, बोर्डम टॉलरेट करना सीख। ये चीज तुझे करनी पड़ेगी अगर सक्सेस चाहिए तो बोरिंग कामों को टॉलरेट सहन करना सीख भाई, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि सक्सेस ये तो हो ही नहीं सकता कि बिना बोर्डम के हो जाए। अब तुझे क्या लगता है कि यार कोहली की तो हो गई, वो मतलब विराट कोहली सर हैं, अब देख यार उन्हें क्रिकेट पसंद होगा, लेकिन कोई इंसान एक ही चीज को डेली करता है 24 घंटे उसी के, तो यार एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बोर होता है, सबका ऐसा पॉइंट आता है, लेकिन उन्हें फिर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड भी तो मिल रहा है ना उस चीज से। अब तू पढ़ाई कर रहा है, मान ले तूने 1 महीने पढ़ाई की, उसके बाद तुझे रिजल्ट मिला, तेरे मार्क्स बहुत अच्छा है, तो टॉपर बन गया क्लास में, ठीक है। टॉपर भी नहीं बना तो तेरे पहले से मार्क्स इंप्रूव हुए, तो तुझे वो जो डोपामिन मिलेगा ना वो बहुत अच्छा है, ठीक है। अब वो आया तो बोरिंग काम से ना, 1 महीने 30 दिन तूने उस चीज के लिए पढ़ाई करी, उसके बाद वो चीज हुई, तो हमें यही करना है। इसी से तेरा माइंड रीसेट हो जाएगा, तुझे इंस्टेंट रिवॉर्ड का जो एडिक्शन है ना वो चला जाएगा। हमें यही करना है, ठीक है। देख बोर्ड फील करना है ना, वो क्या होता है, जैसे बड़ी बड़ी चीजें करना है, एक चीज लगातार करते रहना, वो चीज तुम्हें बोर करवाती है, लेकिन सक्सेस भी ना भाई वही दिलाती है। लोग बोर्डम से डरते हैं कि भाई ओ इतनी बोरिंग चीजें लगातार करनी पड़ेगी, कैसे होगी, पर नहीं डरना है। अगर तुम 20 मिनट भाई बिना फोन के बैठ सकते हो ना, तो तुम डिसिप्लिन भी बिल्ड कर सकते हो, ट्रस्ट में, ठीक है। स्टेप 5 क्या है भाई, स्टेप 5 में आज के फोकस 7 का चैलेंज क्या है। एक तो डीप वर्क करना है, 30 से 45 मिनट का डीप वर्क है, उसमें ना फोन होगा ना कोई बैकग्राउंड नॉइज, कोई स्विचिंग नहीं। ये नहीं कि भाई 40-45 मिनट तुमने ये सोच लिया कि हाँ एक जगह बैठे रहना है, फोन नहीं लेना है, तो तुम कुछ भी कर रहे हो, बार बार स्विच कर रहे हो, नहीं। एक टास्क लो, वही करना है, एक चैप्टर ले लिया, एक टॉपिक ले लिया, 40 से 45 मिनट में इसको पूरा करना है, ठीक है। यही करो, यही करना है, सिर्फ एक ब्लॉक। देख भाई क्वांटिटी से ज्यादा ना क्वालिटी मैटर करती है, ये बात हमेशा याद रखना। तू 10 चैप्टर पढ़ रहा है, उसमें से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तू 2 ही कर पा रहा है, वो बेटर नहीं है। लेकिन एक चैप्टर पढ़ रहा है, उसको ऐसा पढ़ लिया कि भाई इसमें से तो कहीं से क्वेश्चन आ जाए, वो चीज मच बेटर है, ठीक है। देख तुझे मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुझे चीप रिवॉर्ड से ना आउटकम, मतलब वो चाहिए कि भाई इस चीप रिवॉर्ड को हटाओ। डिसिप्लिन विल पावर से नहीं आता है, एनवायरनमेंट के कंट्रोल से आएगा। जब तक तेरा आसपास का एनवायरनमेंट तू कंट्रोल नहीं करेगा तब तक नहीं हो पाएगा। और अगर तू फोकस 7 सीरीज को सीरियसली फॉलो कर रहा है तो कमेंट में लिख के डे 5 कंप्लीट। और आज अगर तूने सुबह उठते ही फोन उठाया ना भाई, तो कल से नहीं करना है, प्लीज इस चीज को कंट्रोल कर यार। लाइफ तेरी है, तुझे बदलनी है, तुझे करना है, कोई नहीं आएगा इसको चेंज करने के लिए। एट दी एंड अगर तूने कमाया तो वो भी तू ही उड़ाएगा, और नहीं कमाया तो गरीबी में भी तू ही जिएगा, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। वीडियो अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि वो भी इस इंस्टेंट रील के चीप एडिक्शन से बाहर निकल सके। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।